ना चिंता ना फिकर ना है डर। LIC का हो साथ तो फिक्र की छोड़ो बात। आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ आया हूं। उस टॉपिक का नाम है जीवन उत्सव, जो एक प्लान है हमारे LIC ऑफ इंडिया का। 29 नवंबर को ये प्लान लॉन्च हुआ था। बहुत सारे लोगों का मैसेजेस और कम्युनिटी पेज पे मैंने देखा कि वो चाह रहे थे कि मैं इस प्रोडक्ट पे, इस प्लान पे मैं वीडियो बनाऊं। एक्चुअली मैंने इस वीडियो को बनाने में थोड़ा सा डिले इसलिए किया क्योंकि मैं पूरे प्रोडक्ट को एक बार खुद समझना चाह रहा था और आपको मैं बताना चाह रहा था। पहले ही दिन प्रोडक्ट लॉन्च हुआ और मैं वीडियो बना दूं, उससे लोगों की कंफ्यूजन और बढ़ जाती है, लोगों को कंफ्यूजन और ज्यादा हो जाता है। और अभी भी हजारों लोग हैं, हजारों की संख्या में लोग हैं जो यूट्यूब पे वीडियो बना चुके हैं जीवन उत्सव पे लेकर। खुद भले ही वो LIC से रिलेटेड हो या ना हो, लेकिन वो वीडियो बना देते हैं पहले ही दिन, क्योंकि उनको व्यूज लेना होता है। लेकिन मेरा यहाँ पे इस चैनल को बनाने का, इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव है अपने इंश्योरेंस एडवाइजर को एजुकेट करना, क्योंकि हम प्रैक्टिकल वे में LIC में काम करते हैं और हम जानते हैं कि प्रोडक्ट को कैसे सेल करना है, प्रोडक्ट होता क्या है। हम मोटिवेशन कम और हम प्रैक्टिकल ज्यादा हैं। इसलिए 2 वीक के बाद मैं आपके सामने जीवन उत्सव प्रोडक्ट को लेकर आपके सामने आ रहा हूं। इस प्रोडक्ट को मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा क्योंकि इस प्रोडक्ट को बताने में काफी टाइम लगेगा। इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन जो इंश्योरेंस एजेंट भाइयों को अभी भी है, उसको मैं क्लियर करने की अपने लेवल से कोशिश करूंगा। मैं पढ़ रहा था कि लोगों को क्या क्या कंफ्यूजन है, तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको ये प्रोडक्ट पूरा क्लियर होगा। अगर 5-10 मिनट के बाद अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, तो आपको ये प्रोडक्ट क्लियर नहीं होगा। अगर आप मेरे चैनल पे हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो आप इस वीडियो को, मैं जानता हूं कि पूरा अंत तक देखते हैं, तो एंड तक इस वीडियो पे बने रहिएगा। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो अगर आपको फ्रूटफुल लगता है, और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी आप दबाएं सो दैट आगे कोई भी वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो जीवन उत्सव जो हमारा प्लान है, प्लान नंबर 871 टेबल नंबर, हर एक प्रोडक्ट जो होता है वो एक टेबल नंबर से डिनोट होता है। 871 ये हमारा टेबल नंबर है जीवन उत्सव। जीवन उत्सव जो प्लान है वो नॉन लिंक्ड प्लान है। आप जब सर्कुलर ओपन करेंगे, सर्कुलर नहीं है तो आप मेरे दिए हुए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, मैं आपको सर्कुलर सेंड कर दूंगा। सर्कुलर में सबसे पहले 2-3 लाइन लिखे होते हैं। उस लाइन का मतलब बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट भाई शायद जानते हो, शायद नहीं जानते हो। अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपके जानकारी के लिए बता देता हूं कि उसमें पहला जो वर्ड होता है वो लिखा होता है नॉन लिंक्ड। जीवन उत्सव में नॉन लिंक्ड, नॉन लिंक्ड का मतलब होता है ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो शेयर मार्केट से लिंक्ड नहीं है। दूसरा होता है नॉन पार्टिसिपेटिंग। नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब इसमें बोनस रेट से कोई संबंध हमें नहीं है, इसमें गारंटीड एडिशन हमें मिलेगा। ये इस प्रोडक्ट में बोनस नहीं मिलता है, इस प्रोडक्ट में हमें गारंटीड एडिशन मिलता है। इसको कहते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग, नॉन लिंक्ड, जो शेयर मार्केट से लिंक्ड नहीं है। और नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब होता है जो बोनस रेट से इसमें कोई संबंध नहीं है। इसमें हमें क्या मिलेगा? इसमें हमें गारंटीड एडिशन मिलेगा। ठीक है, ये एक होल लाइफ प्लान है, होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। ऐसा प्लान है जो 100 ईयर्स तक चलेगा। जैसे जीवन उमंग है वो 100 ईयर्स तक का प्लान है, होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान। ये भी एक होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। इसमें कोई भी मैच्योरिटी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, इसमें मैच्योरिटी नहीं है, इसमें टर्म नहीं है, इसमें PPT है, प्रीमियम पेइंग टर्म है। तो कभी भी कोई भी जीवन उत्सव के बारे में आपसे बात करेगा तो कभी भी आप मैच्योरिटी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें मैच्योरिटी है ही नहीं, इसमें टर्म है ही नहीं। इसमें सिर्फ डेथ क्लेम ही होगा, सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा और डेथ क्लेम ही होगा इसमें। ये पॉइंट आप क्लाइंट को जरूर बताएंगे। ना मैच्योरिटी है ना टर्म है, इसमें डेथ क्लेम ही होगा। पार्टी या तो 100 साल का उम्र पार करेगी तो वो पैसे को, पूरे पैसे को वो फिर वो ले सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। और ये एक लिमिटेड प्रीमियम प्लान है जिसमें गारंटीड एडिशन आपको मिलता है PPT के दौरान। इसमें PPT के बाद आपको गारंटीड एडिशन नहीं मिलता है। ये एक लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान है। इसमें आपको एक लिमिटेड टाइम तक आपको प्रीमियम जमा करना है, उसके बाद कुछ साल आपको वेट करनी है, 2 साल वेट करनी है, 3rd ईयर से आपको एक एक्स अमाउंट आपको मिलता रहेगा। कब तक मिलता रहेगा? 100 ईयर्स तक मिलता रहेगा। लेकिन इसमें जो गारंटीड एडिशन ऐड होगा इस प्लान में, वो गारंटीड एडिशन जो होगा वो आपको सिर्फ PPT के दौरान ही मिलेगा। PPT के बाद आपको गारंटीड एडिशन नहीं मिलेगा।
बहुत सारे लोग हैं, अभी मैं सुन रहा हूं कि वो इस प्रोडक्ट को कंपेयर करना शुरू कर दिए हैं अपने कंपटीटर से, LIC के कंपटीटर से वो इस प्रोडक्ट को कंपेयर कर रहे हैं। बट मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये जो प्रोडक्ट है जीवन उत्सव जो प्लान है हमारा, 50% 60% भी वो उनका प्रोडक्ट जीवन उत्सव को कंपीट नहीं कर पाएगा। 50-60% से ज्यादा वो नहीं कर पाएंगे। वो 40% एडेड एडवांटेज LIC के प्रोडक्ट में ही रहता है। हमेशा याद रखिएगा 40 to 50% बेटर है हमारा जीवन उत्सव प्लान हमारे कंपटीटर्स से। कैसे बेटर है, आने वाली वीडियो में मैं सब आपको डिटेल में समझाऊंगा। उत्सव के लेवल का भी कोई भी फीचर मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ये मैं आपको कहना चाह रहा था। उत्सव के लेवल का फीचर अभी कोई भी नहीं है मार्केट में, कोई भी उत्सव के टक्कर का कोई भी प्रोडक्ट अभी मार्केट में नहीं है। इसीलिए उत्सव 10 दिन के अंदर, 10 दिन भी पूरा नहीं हुआ था, LIC में 50,000 जीवन उत्सव प्लान बिक चुका है ऑलरेडी। अब हम लोग 1 लाख के करीब हम पहुंचने वाले हैं विद इन अ वीक। आप देख रहे हैं कि उत्सव का एक बहुत अच्छा माहौल बना है। जो हमारे इंश्योरेंस एजेंट भाई लोग सालों से चाह रहे थे कि 5 साल का PPT वाला कोई प्लान आए और वो प्लान हम मार्केट में सेल करें, कम से कम 15 साल यहाँ प्रीमियम पे करना पड़ता है जीवन उमंग में। अब LIC ने आपके लिए, आपके रिक्वेस्ट पे, आपके डिमांड पे, हमारे डिमांड पे, लीडर्स के डिमांड पे, सबके डिमांड पे LIC ने 5 ईयर PPT वाला प्लान लॉन्च कर दिया है। अब इस प्लान को आपको सेल करना है और इस प्लान में इतना ताकत है कि आप आसानी से MDRT, COT और TOT आसानी से आप कर सकते हैं। प्लान में इतना ताकत है, इतना ज्यादा पावर है। तो PPT जब तक है तब तक आपको गारंटीड एडिशन मिलेगा। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये प्लान का मैंने आपको बेसिक फीचर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको जब भी आप सेल करने जाएंगे तो क्लाइंट को पता है, क्लाइंट को अभी तक हल्का आइडिया हो चुका है, न्यूज़पेपर से, एडवर्टीजमेंट से क्लाइंट को आइडिया हो गया है जीवन उत्सव प्लान के बारे में। तो जब भी आप इसको सेल करने जाएंगे तो क्लाइंट को ऑलरेडी इस प्लान के बारे में पता है कि ये लिमिटेड PPT वाला प्लान है, लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट वाला प्लान है। उसको 10% मिलेगा, उसको 10% मिलेगा। ये आइडिया भी उसको मालूम है कि सम एश्योर्ड का इसमें हमें 10% मिलता है और इंटरेस्ट भी इसमें हमें मिलता है, कि क्लाइंट को इस चीज का आइडिया है। सबसे पहले जब आप क्लाइंट के पास जाते हो, सबसे पहले जब आप जाओगे क्लाइंट के पास, तो आप उनको बोलना है कि सर्वाइवल बेनिफिट इसमें सर 2 तरह से मिलते हैं आपको। सर्वाइवल बेनिफिट्स, नाम से ही पता चलता है कि मैं सर्वाइव करूंगा तो जो बेनिफिट मुझे मिलेंगे उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सर्वाइवल बेनिफिट कहते हैं। इसमें 2 तरीके से सर सर्वाइवल बेनिफिट आपको मिलता है। पहला बेनिफिट उसको कहते हैं सर RIB, रेगुलर इनकम बेनिफिट। RIB, रेगुलर इनकम बेनिफिट। इसमें आपको क्या होगा सर, बेसिक सम एश्योर्ड नहीं बोल रहा हूं मैं, बेसिक सम एश्योर्ड कह रहा हूं। बेसिक सम एश्योर्ड का 10% आपको हर साल मिलेगा 100 साल तक। बेसिक सम एश्योर्ड का 10% आपको 100 ईयर्स तक मिलेगा। सिंपल है सर, इसमें ज्यादा कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है तो 10 लाख का 10% 1 लाख होता है। 1 लाख रुपया आपको आजीवन पेंशन मिलेगा 100 ईयर्स तक। ये सर पहला ऑप्शन है, रेगुलर इनकम बेनिफिट। जो भी पॉलिसी सर आप लेंगे, 5 लाख का लेंगे, 10 लाख का लेंगे, 1 करोड़ लेंगे, उसका 10%, 1 करोड़ का लेंगे तो 10 लाख रुपया, यानी साल के एंड में आपके अकाउंट में आ जाएगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आ जाएगा सर आपके अकाउंट में। ठीक है, मतलब लाइफ लॉन्ग आपको पता है कि 1 लाख, एग्जाम्पल 1 लाख रुपया मुझे आने वाला ही है। इसमें एक और ऑप्शन सर आपको मैं दिखाता हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप देख लीजिए। पहला ऑप्शन तो मैंने बता दिया, दूसरा ऑप्शन मैं आपको बताता हूं। दूसरा ऑप्शन है सर फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट। इसमें फ्लेक्सी इनकम है। RIB के बारे में पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि RIB का जो मतलब है कि रेगुलर इनकम बेनिफिट अगर हम चूज करते हैं इस प्लान में, तो रेगुलर इनकम बेनिफिट में पेंशन आएगा ही आएगा, ये कंपलसरी है। एक बार आपने चूज कर लिया RIB, रेगुलर इनकम बेनिफिट, तो इसमें अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अब LIC आपके अकाउंट में पैसा देगी ही देगी, इसमें इसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। मान लीजिए कि आपने 15 साल का PPT लिया है, 2 साल का इसमें आपने डिफरमेंट लिया है। आपको पता ही है बेसिक फीचर तो आप लोगों को अभी तक ऑलरेडी आपको 15 साल में, 15 दिन में आपको पता चल ही गया होगा इसके बेसिक फीचर क्या है। इसलिए मैं आपको थोड़ा फास्ट चल के मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कोई 15 साल का PPT लिया है तो 2 साल का उसको डिफरमेंट होगा, 18th ईयर से उसको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा 100 साल तक। अब उनको चाहिए या नहीं चाहिए, उनके अकाउंट में LIC क्रेडिट करेगी ही करेगी 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड। क्लियर है,
बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप क्लाइंट को भी ऐसे समझा सकते हैं। अब मान लीजिए किसी का एज है, मेरा ही एज है, मान लीजिए कि मेरा एज है 30 ईयर्स। अब मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, कुछ भी हो सकता हूँ, और IT प्रोफेशनल हूँ, ऑलरेडी मैं कमा रहा हूँ, ऑलरेडी मैं अर्न कर रहा हूँ। ये क्लाइंट को आपको ऐसे समझाना है, ठीक है, एक रेफरेंस देके आपको समझाना है, ठीक है। अब मैं ऑलरेडी कमा रहा हूँ, मेरा हाई इनकम है। अब ये जो 10 लाख रुपया है, मान लीजिए मैंने 1 करोड़ की पॉलिसी ली है, उसका 10% 10 लाख रुपया बनेगा पेंशन। अब ये जो 10 लाख रुपया है, 18वां साल, मान लीजिए मैंने 15 साल का PPT चूज किया है, तो 18th ईयर में ये 10 लाख रुपया मेरे अकाउंट में आएगा ही आएगा, आएगा या नहीं आएगा। और मैं ऑलरेडी अर्न कर रहा हूं, मेरी इनकम ऑलरेडी काफी है, ठीक है। उसमें 10 लाख रुपया और LIC ऐड करेगी, रेगुलर इनकम बेनिफिट की बात कर रहा हूं मैं, उसमें LIC ऐड करेगी। तो जब 10 लाख रुपया जब इनकम उसमें ऐड होगा तो मेरा इनकम बढ़ेगा या घटेगा? ऑब्वियसली मेरा इनकम बढ़ जाएगा, इनकम में ज्यादा जुड़ेगा, इनकम में ज्यादा जुड़ेगा तो इनकम पे टैक्स भी लगेगा, तो उतना ज्यादा आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी अर्न कर रहे थे। अगर किसी का पैकेज मान लीजिए उस वक्त 30 लाख 40 लाख का पैकेज है, तो वो उसमें अगर वो 10 लाख रुपया और ऐड हो जाएगा LIC की तरफ से, तो वो इनकम में और ऐड करेगा, जितना ज्यादा ऐड होगा उतना ज्यादा टैक्स बनेगा, तो इनकम और जुड़ेगा। तब आप उनको समझा सकते हैं सर कि रेगुलर इनकम बेनिफिट जो आएगा वो इनकम में ऐड होगा, उससे बेटर है सर हमारे पास ऑप्शन 2। अगर आप इनकम टैक्स अपना चाहते हैं कि बच जाए, तो इसमें सर दूसरा ऑप्शन है, दूसरे ऑप्शन का नाम है सर फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट। इसमें भी सर आपको बेसिक सम एश्योर्ड का 10% पेंशन मिलेगा, इसमें भी मिलेगा सर आपको बेसिक सम एश्योर्ड का 10%। जैसे रेगुलर इनकम बेनिफिट में मिल रहा था, वैसे ही आपको इसमें भी 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड आपको इसमें भी पेंशन मिलेगा। बट इसमें सर ऑप्शन है आपके पास कि इसमें अगर मान लीजिए आपने 15 साल का PPT चूज किया है, 2 साल के डिफरमेंट के बाद 18th ईयर से सर आपको पेंशन मिलना होगा, तो आप 18th ईयर पेंशन लेके 19th ईयर नहीं ले सकते हैं, फिर 20वें साल ले सकते हैं, फिर 21वें साल नहीं ले सकते हैं, फिर 5 साल आप छोड़ सकते हैं, पेंशन नहीं ले सकते। वो जो अमाउंट आपको मिलने वाला है बेसिक सम एश्योर्ड का 10%, वो LIC के अकाउंट में ही पड़ा रहेगा सर, आपके अकाउंट में नहीं आएगा, वो उनके अकाउंट में पड़ा रहेगा। फिर 6वें साल अगर आपको कोई इमरजेंसी आ जाती है, बेटी की शादी करनी है, आपको एजुकेशन लोन लेना है, या कुछ भी करनी है, आपको कोई भी नीड है, अगर आपको कोई ऐसी जरूरत आन पड़ी, तो आप ले सकते हैं सर, आप LIC से पैसा ले सकते हैं एनी टाइम। फ्लेक्सी ऑप्शन है सर, आप जब चाहें तो आप पेंशन ले सकते हैं, जब चाहें आप उसको बंद कर सकते हैं। हर साल सर आप ये स्विचिंग कर सकते हैं, लेकिन वहां पे सर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वहां पे एक बार आपने रेगुलर इनकम बेनिफिट में अगर आपने फॉर्म में टिक कर दिया सर, तो अब आपको लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ सर फ्लेक्सी ऑप्शन में भी आपको बेसिक सम एश्योर्ड का 10% ही पेंशन मिलता है, वहां भी 10% मिलता है। फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट अगर आपने चूज किया है तो हर साल वो अमाउंट, हर साल वो जो अमाउंट है वो LIC में जमा रहेगा, आपको नहीं मिलेगा, वो LIC में जमा रहेगा, आपको नहीं मिलने वाला है वो अमाउंट। अब LIC आपका पैसा रखेगी, अब LIC में अगर आपका पैसा है, मान लीजिए 1 करोड़ की आपने पॉलिसी ली थी, 10 लाख रुपया आपका पेंशन बनना था, और आपने 5 साल तक वो पैसा नहीं लिया LIC से, तो 10 लाख इंटू 5 ईयर कितना हो गया? 50 लाख रुपए। ये 50 लाख रुपए आपके अकाउंट में नहीं गए, वो किसके अकाउंट में है? LIC के अकाउंट में है। तब सर LIC कहती है कि चूंकि आपने अगर पैसा नहीं लिया है मेरे से, तो ये जो 10 लाख रुपए आप हर साल मेरे अकाउंट में छोड़ रहे हो, LIC में जो छोड़ रखे हो आपने, उस पर मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा। पॉलिसी होल्डर को इसमें क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। क्या, कैसा इंटरेस्ट मिलेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिलेगा। कितना मिलेगा? 5.5% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपको सर मिलेगा उस छोड़े हुए अमाउंट पे। 10 लाख आपने छोड़ा, मान लीजिए अगर आपको अमाउंट बड़ा लग रहा है तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सम एश्योर्ड 10 लाख का है, 1 लाख रुपया उनका पेंशन बनता है, तो 1 लाख रुपया आपने छोड़ दिया फर्स्ट ईयर, आपको 18वें साल में पेंशन लेना था, आपने नहीं लिया, तो 1 लाख पे 5.5% कितना हो गया? 1,05,500। ये कंपाउंड इंटरेस्ट उसमें LIC ऐड करेगी, क्योंकि आपने पेंशन नहीं लिया, आपने LIC के पास ही उस पैसे को छोड़ दिया, इसलिए LIC इस खुशी में आपको 5.5% का कंपाउंड इंटरेस्ट आपके अमाउंट पे आपको पे करेगी। और इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं कि पॉलिसी होल्डर एक बार जीवन उत्सव प्लान ले लेते हैं तो इनकम बेनिफिट स्टार्ट होने से पहले, ये चीज मैं डाउट क्लियर कर दूं, इस पे भी लोगों को डाउट है कि इनकम बेनिफिट स्टार्ट होने से पहले, वो रेगुलर इनकम बेनिफिट हो या फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट हो, इनकम स्टार्ट होने से 6 महीने पहले वो डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे
फाइनली कौन सा चूज करना है, RIB चूज करना है या FIB चूज करना है। मतलब इनकम बेनिफिट स्टार्ट होने से 6 महीने पहले तक आपके पास समय है, कोई इशू नहीं है उसमें। अगर आपने अभी अगर रेगुलर इनकम बेनिफिट आपने ले लिया है, बाद में 10 साल के बाद अगर आपको रियलाइज होता है कि मुझसे गलती हो गई, मान लीजिए 10 साल का PPT है और अब 13वें साल से आपका स्टार्ट होने वाला है पेंशन, तो आप 6 महीने पहले LIC को एक लेटर लिख के दे दीजिए कि मैं चाहता हूं कि इसे स्विच कर दिया जाए फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट में। LIC स्विच कर देगी, लेकिन जस्ट बिफोर 6 मंथ, 6 महीने के अंदर आप नहीं कर सकते। 179th डे, 178th डे, 177 नहीं कर सकते। आपको काफी समय LIC ने वैसे ही दे दिया है सोचने के लिए। तो 6 महीने यू कैन चेंज ऑप्शन 6 months बिफोर द स्टार्ट ऑफ इनकम बेनिफिट ड्यू। इनकम बेनिफिट ड्यू होने से 6 महीने के पहले ही आप फाइनली डिसाइड कर लेना कि दोनों में से कौन सा बेनिफिट आप लेना चाहते हो। अब ऑप्शन 2 में जहां अमाउंट पे आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि 5.5% इंटरेस्ट आपको मिलेगा, इंटरेस्ट नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपको मिलेगा यहाँ पे। तो मान लीजिए कि 1 लाख रुपए आया आपके अकाउंट में, तो LIC उस पर 5.5% जमा करेगी, मतलब 5,500 रुपए जमा करेगी। तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना हुआ, मेरा क्लोजिंग बैलेंस हुआ 1,05,500। दूसरे साल फिर से 1 लाख रुपया, दूसरे साल फिर से 1 लाख रुपया उसमें जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 2,05,500। उस पे फिर उस अमाउंट पे फिर 5.5% इंटरेस्ट आपको मिलेगा। फिर से मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि एग्जांपल कि 1 लाख रुपया आपके अकाउंट में आया जो आपने नहीं लिया, उस पे LIC क्या करेगी, 5.5% कंपाउंड इंटरेस्ट पे करेगी। तो आपका जो क्लोजिंग बैलेंस हुआ, मतलब साल खत्म हुआ, तो कितना अकाउंट में आपके बैलेंस रहा LIC के अकाउंट में, 1,05,500। नेक्स्ट ईयर फिर तो 1 लाख रुपए आएगा ना, वो भी आपने नहीं लिया, तो टोटल कितना हो गया, 2,05,500। अब ये 2,05,500 जो है उस पे आपको 5.5% इंटरेस्ट मिलेगा। ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, किसी भी चैनल पे आप जाके किसी का भी आप वीडियो देख लीजिए, प्रैक्टिकल वो LIC में काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मुझे तो उस पर भी डाउट है, लेकिन हजारों लोगों ने वीडियो बना रखा है। आजकल हर कोई LIC और LIC के प्रोडक्ट पे ज्ञान दे रहा है, हजारों लोग ज्ञान दे रहे हैं, भले वो LIC में काम करते हो या नहीं करते हो, उनको व्यूज के लिए हर कोई ज्ञानी बन गया है। लेकिन हम लोग पढ़ के 14-15 दिन मैंने वेट किया, मैंने व्यूज के लिए मैंने वीडियो नहीं बनाता हूं, मैं 15 दिन वेट किया कि मैं जब जो बोलूं उस पर फिर कोई काट ना सके, सर आपने गलत बताया है। अब बहुत सारे ऐसे वीडियोस बने हुए हैं, मोर देन 90% ऐसे वीडियोस बने हुए हैं यूट्यूब पे, जिसपे एजेंट भाई लोगों ने कमेंट कर रखा है अपने डाउट का, अपने कंफ्यूजन का, उसका सॉल्यूशन वहां से नहीं दिया गया है, क्योंकि उनको रेडीमेड PPT मिल जाता है, वो बना देते हैं व्यूज के लिए। एजेंट भाई लोगों का कंफ्यूजन दूर हो ना हो वो उनका कंसर्न नहीं है, वो हमारा कंसर्न होता है। हम बना रहे हैं आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। अगर आप मेरे कमेंट सेक्शन में इस वीडियो को देखने के बाद अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा, या मेरे दिए हुए नंबर पे अगर आप मुझे मैसेज करेंगे आपको सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि हम स्टडी करते हैं, हम यही काम कर रहे हैं ऑफिस में बैठ के, और फील्ड में भी हम यही काम करते हैं, अनलाइक यूट्यूबर्स। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये कंफ्यूजन आप मत रखिएगा। तो इस पे क्या आपको मिलेगा, इसको ब्याज पे ब्याज आपको मिलेगा। ये अमाउंट भी जो मिलेगा आपको वो गारंटीड अमाउंट मिलेगा। ये अमाउंट जो है 5.5% जो अमाउंट है इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है, ये अमाउंट जो है वो आपका गारंटीड अमाउंट है। इंटरेस्ट रेट जो है, जो भी इंटरेस्ट रेट आपको 5.5% मिलेगा, आपका क्वेश्चन होगा सर 5.5% मिलेगा, ये सर्कुलर लेके मैं दिखाऊंगा पॉलिसी बॉन्ड पे लिखा होगा या नहीं लिखा होगा। 100% पॉलिसी बॉन्ड पे ये लिखा रहेगा 5.5% कंपाउंड इंटरेस्ट LIC पे करेगी। अगर आपने ऑप्शन 2 चूज किया है फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट, तो ये चीज आपको बॉन्ड पे लिख कराएगा। ऐसा नहीं होगा कि कल को अगर RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कल को इंटरेस्ट रेट अगर चेंज कर देती है तो हमारा जो यहाँ पे सम एश्योर्ड का 10% हमें जो मिल रहा है, या हमें हमारा छोड़े हुए अमाउंट का जो हम अपने अमाउंट छोड़ दिया है, पेंशन नहीं लिया है, उस पर मुझे 5.5% मिलेगा या नहीं मिलेगा। RBI के रेट चेंज करने से मार्केट में जो भी वो रेट चेंज करता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे LIC को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। LIC ने जो कह दिया आपको वो आज अगर आप पॉलिसी लेते हो तो आपको सम एश्योर्ड का 10% ही मिलेगा, और आपका लिविंग अमाउंट जो अमाउंट आपने छोड़ दिया है LIC में, पेंशन आपने नहीं लिया है, उस अमाउंट पे आपको 5.5% इंटरेस्ट रेट आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ना है। ये फिक्स है, ये अमाउंट जो है आपका फिक्स है। अब इसमें क्या है, विड्रॉल की बात करेंगे कि अगर जैसा मैं आपको बता रहा था कि कोई इमरजेंसी आ गई या यूं ही आपका पैसा है, आप जब चाहें आप तब निकाल सकते हैं। मैंने आपको कहा ही था फ्लेक्सी ऑप्शन में आप पेंशन ले सकते हैं, नेक्स्ट ईयर छोड़ सकते हैं, फिर स्टार्ट कर सकते हैं, 5 साल छोड़ सकते हैं, फिर 2 साल बाद ले सकते हैं, एनी टाइम मनी आप इसको कह सकते हैं।
एनी टाइम मनी है। इसको आप सेविंग अकाउंट आपका समझ सकते हैं। फ्लेक्सी ऑप्शन एक तरह का ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि चेकबुक आपके हाथ में है, आप जब चाहें तब आप चेक साइन कीजिए, एक लेटर लिख के ही तो देना है LIC को, फ्लेक्सी ऑप्शन में मुझे इतना पैसा चाहिए। तो इसमें आपको कितना पैसा मिलेगा एक साल में, वंस इन ईयर आपको एक साल में आप 75% एक्यूमुलेटेड अमाउंट का, जो अमाउंट एक्यूमुलेट हो गया, फॉर एग्जांपल अगर आपको 10 लाख रुपया मिल रहा था 5 साल में, वो 50 लाख रुपया हो गया, तो 50 लाख रुपया प्लस उस पर 5.5% कंपाउंड इंटरेस्ट। ये शायद आपको ये डाउट किसी ने नहीं क्लियर किया होगा अभी तक। आप जाके किसी भी चैनल में किसी भी ट्रेनर का कोई भी वीडियो आप सुन लीजिए, ये चीज आपको किसी ने नहीं बताया होगा। वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि एक्यूमुलेटेड अमाउंट का 75% मिलेगा। जी नहीं, एक्यूमुलेटेड अमाउंट का 75% नहीं मिलेगा। जो अमाउंट आपका टोटल एक्यूमुलेट हुआ है उस पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट भी हर साल ऐड हो रहा है, वो सारे अमाउंट का 75% आप एक साल में आप निकाल सकते हैं, और बाकी 25% आपको LIC के पास छोड़ना ही होगा। और जो अमाउंट आप 25% LIC के पास छोड़ेंगे उस पे भी LIC आपको 5.5% का कंपाउंड इंटरेस्ट देगी। आई होप आई एम क्लियर। मैं बहुत ही सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूं कि एक साल में आपके एक्यूमुलेटेड अमाउंट मैक्सिमम आप 75% एक्यूमुलेटेड अमाउंट का इंक्लूडिंग इंटरेस्ट सर्कुलर पढ़ के, सर्कुलर देख के, और जो मैं बता रहा हूं, अगर आपको किसी भी चीज पे आपको क्लैरिटी चाहिए होगी आप मुझसे बता दीजिएगा, मैं आपको सर्कुलर सेंड कर दूंगा। सर्कुलर में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट के साथ, एक्यूमुलेटेड अमाउंट इंटरेस्ट के साथ आप मैक्सिमम 75% एक साल में आप निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए LIC में आपने 10 लाख रुपए आपने जमा किया है, 7.5 लाख रुपए आप क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। अब क्लोजिंग बैलेंस आपका कितना बचा, 2.5 लाख रुपए बचा, 10 लाख माइनस 2.5, 2.5 लाख रुपए क्लोजिंग बैलेंस है। नेक्स्ट ईयर 1 लाख रुपया उसमें और जुड़ेगा, 1 लाख रुपया नेक्स्ट ईयर और जुड़ेगा, 3.5 लाख, उसका 75% आप विड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा हर साल आपका चलता रहेगा, ऐसा हर साल आपका चलता रहेगा। कहने का मतलब है क्लोजिंग बैलेंस का 75%, क्लोजिंग बैलेंस का 75% आप विड्रॉ कर सकते हैं, हर साल आप विड्रॉ कर सकते हैं। 25% आपको छोड़ना होगा, उस पर भी आपको 5.5% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। ये जो 75% है ये अपर लिमिट है। लोअर लिमिट का भी थोड़ा कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है। जब LIC क्लियर करेगी मैं आप लोगों के सामने एक शॉर्ट वीडियो लेकर आऊंगा और मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि लोअर लिमिट अभी क्या है। अपर लिमिट आपका 75% है, मतलब मैक्सिमम आप 75% आप हर साल पैसा निकाल सकते हैं अपने क्लोजिंग बैलेंस का। क्लोजिंग बैलेंस आपको समझ में आ गया होगा कि क्लोजिंग बैलेंस क्या है, मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और इसमें फॉर्म भी है, एनेक्चर 12D उसका नाम है। अगर आपको वो फॉर्म चाहिए तो आप मेरे दिए हुए वाले नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको वो फॉर्म व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। एनेक्चर 12D हर ब्रांच में ऑलरेडी आ चुका है, हर ब्रांच में है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको व्हाट्सएप पे ही मिल जाए और आप उसका प्रिंट आउट निकाल के आप उसको अटैच कर दीजिए। अगर आपको फ्लेक्सी ऑप्शन देना है या आपको रेगुलर इनकम बेनिफिट ऑप्शन देना है, दोनों ऑप्शन में आपको ये फॉर्म लगाना पड़ेगा। एनेक्चर 12D ये आपको लगाना ही होगा, कंपलसरी है प्रपोजल फॉर्म के साथ साथ। ठीक है, इसमें कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं है, क्योंकि इस प्लान में जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस प्लान में कोई मैच्योरिटी है ही नहीं, तो मैच्योरिटी बेनिफिट हम कहां से देंगे। इसमें कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं है। डेथ बेनिफिट है। अब आप पूछेंगे डेथ बेनिफिट में इसमें क्या है, इसमें भी लोग बेवजह इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट किए हुए हैं, कुछ है ही नहीं इसमें डेथ बेनिफिट में। सबको पता है कि डेथ बेनिफिट्स में क्या मिलता है, हर जगह सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस FAB मिलता है, यहाँ पे सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन मिलता है। क्योंकि इस प्लान में बोनस है नहीं, गारंटीड एडिशन है, तो क्या मिलेगा, सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन मिलेगा। और जो डेथ बेनिफिट मिलेगा वो आपको टैक्स फ्री मिलेगा। क्लाइंट को आप बता दीजिएगा डेथ बेनिफिट जो मिलेगा आपको टैक्स फ्री मिलेगा। अब आते हैं रिस्क कवर पे। आपको बताया है अभी एज लिमिट मैं आपको बता दूं, वैसे मैं आपको आगे बताता ही, लेकिन अभी मैं बता देता हूं रिस्क कवर को लेके कि इसमें जो मिनिमम एज है इस पॉलिसी को लेने के लिए, जीवन उत्सव को लेने के लिए 90 डेज है, मतलब 90 दिन हो जाना चाहिए बच्चे का। 90 दिन क्यों जाना चाहिए, क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनने में उतना समय लग जाता है, इसलिए NIC ने 90 डेज दे रखा है। तो 90 दिन के बच्चे से लेके 65 ईयर्स तक का बंदा इस प्लान को ले सकता है। अब रिस्क कवर की बात करते हैं। अगर कोई बच्चे के नाम पे कोई पॉलिसी लेता है तो उसका क्या रूल है, हर मेरे इंश्योरेंस एजेंट भाइयों को पता है। अगर कोई कस्टमर मेरे वीडियो को देख रहा है तो उनको मैं बता दूं, इसका सिंपल सा है कि रिस्क कवर जो होता है इसमें या तो आपका बच्चे का एज 8 साल और 8 साल से ऊपर है तो इमीडिएट रिस्क कवर स्टार्ट हो जाता है। फिर से रिपीट करता हूं, अगर बच्चे का एज 8 साल है या 8 साल से ज्यादा है तो रिस्क कवर इमीडिएट स्टार्ट हो जाता है। उससे कम अगर है तो
2 साल कम से कम, चाइल्ड पॉलिसी को कम से कम 2 साल बाद, जैसे अगर 4 साल का बच्चा है तो 2 साल के बाद उनका रिस्क कवर स्टार्ट होता है। इस बीच में भगवान न करे अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तब क्या होता है, इस बीच में ये होता है कि जो भी प्रीमियम आपने भरा है LIC में, और उसमें अगर आपने कोई राइडर ले रखा है, फॉर एग्जांपल PWB राइडर अगर आपने ले रखा है, प्रीमियम वेवर बेनिफिट अगर आपने ले रखा है, एजेंट भाई लोगों को तो समझ में ही रहा होगा, अगर उसमें PWB राइडर हमने ऐड कर रखा है और भगवान न करे अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाता है बच्चे के साथ, 2 साल के अंदर कुछ हो जाता है उसको, तो राइडर का प्रीमियम जो है, राइडर का जो अमाउंट है उसको माइनस करके जो आपने प्रीमियम LIC में जमा किया है वो LIC आपको भरा हुआ प्रीमियम आपको वापस हो जाएगा बिना इंटरेस्ट के। सिंपल सी बात है, भरा हुआ प्रीमियम वापस कर देंगे बिना इंटरेस्ट के। राइडर्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब इसमें गारंटीड एडिशन मैं काफी बार मैं रिपीट कर चुका हूँ। इस प्लान में गारंटीड एडिशन है, बोनस नहीं है। गारंटीड एडिशन कितना है इस प्लान में? गारंटीड एडिशन 40 रुपीज पर 1000 रुपीज है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है। इसलिए मैं थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्टडी कर चुका है, बेसिक फीचर आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। मेरे चैनल पे आए हैं तो मैं आपको कुछ ना कुछ अलग ही बताऊंगा, डिफरेंट ही बताऊंगा। आप जाके कहीं भी किसी का भी अभी तक आपने वीडियोस देखा होगा, लेकिन जो बात अभी मैं आपको कुछ चीजें, मैं ऐसी चीजें बता रहा हूँ जो आपने कहीं और नहीं सुनी होगी। इसलिए मैंने 15 दिन बाद भी मैंने ये कोशिश करी कि मैं जीवन उत्सव को लेकर आपके पास आऊं और कुछ नया चीज ऐड करके मैं आपको दूं। तो इसमें गारंटीड एडिशन क्या है? 40 रुपीज पर 1000 आप लोगों को ही पता है। और कब तक मिलता है गारंटीड एडिशन? ड्यूरिंग पीपीटी के बाद गारंटीड एडिशन नहीं मिलता है, कोई कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ पीपीटी के दौरान ही मिलता है गारंटीड एडिशन। अब पीपीटी और इनकम बेनिफिट स्टार्ट ईयर। पीपीटी क्या होगा, इनकम बेनिफिट क्या होगा, आप नोट कर लीजिए। सारा पीपीटी अगर आपको चाहिए जो मैं बता रहा हूं, अगर आपको पीपीटी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई लिख कर भेजें। मैं अपने प्लान का पीपीटी मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। मैं पीपीटी अभी इसलिए मैं आपको शो नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो देख रखा होगा जिसमें कि ऑलरेडी सब पीपीटी दिखाकर आपसे बात कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ सेलिंग आइडियाज बता रहा हूं, जल्द से जल्द कि आप जाएं मार्केट में और आपको सेल करना आप शुरू करें। पीपीटी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको पीपीटी भेज दूंगा। अब पीपीटी और इनकम बेनिफिट स्टार्ट ईयर। पीपीटी क्या होगा, इनकम बेनिफिट स्टार्ट साल क्या होगा। अगर 5 से 8 साल का पीपीटी है, अगर 5 साल से लेकर 8 साल का पीपीटी है तो इनकम बेनिफिट जो होगा वो 11वें साल से स्टार्ट होगा। नोट कर लीजिए, 2 साल बाद। अगर 5 से 8 साल का पीपीटी है तो 11th ईयर, अगर 9 साल का पीपीटी है तो 12th ईयर, 10 साल का पीपीटी है तो 13th ईयर, 11 साल का पीपीटी है तो 14th ईयर, बढ़ते जाइए आगे, ठीक है। 12 साल का है तो 15th ईयर, 13 साल का है तो 16th ईयर, 14 साल का है तो 17th ईयर, 15 साल का है तो 18th ईयर। 2 साल के बाद 3rd ईयर से आपका इनकम बेनिफिट स्टार्ट हो जाएगा, आप लोगों को ऑलरेडी पता है। अब इस पॉलिसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पता नहीं इस पे अभी तक किसी ने कोई आपको ज्ञान दिया है या नहीं दिया है। मैं आपको बताता हूं कि इस पॉलिसी में बेसिक मैंने सारा फीचर आपको बता दिया। फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं कि ये जीवन उत्सव जो प्लान है ये एक नॉन लिंक्ड प्लान है, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है, जो शेयर मार्केट से लिंक्ड नहीं है और इसमें बोनस की कोई बात नहीं है। इसमें गारंटीड एडिशन मिलता है। हमें कितना मिलता है गारंटीड एडिशन? 40 रुपीज पर 1000 आपको मिलता है। एज लिमिट क्या है? एक 90 साल से लेकर 65 साल तक का आदमी इस प्लान को ले सकता है। इस प्लान में ये होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, मतलब 100 साल तक चलने वाला प्लान है। इसमें आपको सम एश्योर्ड, बेसिक सम एश्योर्ड का आपको 10% पेंशन मिलेगा लाइफ टाइम, ठीक है। इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक रेगुलर इनकम बेनिफिट मिलता है, एक फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट मिलता है। रेगुलर इनकम बेनिफिट में आप अगर आप चूज करते हैं और अगर आपको बेनिफिट स्टार्ट हो जाता है तो आपको इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आपको इसमें लेना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। इसमें अगर आपका टैक्स बनता है वो सब आपकी सरदर्दी है। आपने चूज किया है रेगुलर इनकम बेनिफिट, आपको पता था, एजेंट ने जरूर आपको बताया था। अब दूसरा ऑप्शन है फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट। फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट में मैं जब चाहूं पेंशन ले सकता हूं, जब चाहूं उस पैसे को मैं LIC में छोड़ सकता हूं और जो पैसा मैं LIC में छोड़ूंगा उस पेंशन का अमाउंट जो मैं LIC में छोड़ूंगा उस पर 5.5% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट आपको LIC पे करेगी। आपको मैं ये सब चीज मैंने बता ही दिया। 1 साल में आप 75% आप पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट होगा। क्लोजिंग बैलेंस का 75% आप निकाल सकते हैं। इसमें रिस्क कवर मैंने आपको बता ही दिया कि रिस्क कवर आप अगर बच्चे का रिस्क कवर है तो या तो 8 साल और 8 साल से ऊपर का अगर बच्चा है तो इमीडिएट रिस्क कवर स्टार्ट हो जाता है, अदरवाइज 2 साल के बाद आपका रिस्क कवर स्टार्ट हो जाता है। अगर बीच में अगर कुछ हो जाता है तो रिटर्न ऑफ प्रीमियम हो जाता है, भरा हुआ प्रीमियम हम वापस कर देते हैं
बिना इंटरेस्ट के। ओके, यहाँ तक आपको मैंने क्लियर कर दिया। अब पीपीटी की मैं बात कर रहा था, पीपीटी में इनकम बेनिफिट स्टार्ट जो होगा मैं आपको उसको भी मैं क्लियर कर दिया। अब इसमें जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको शायद लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक सम एश्योर्ड का 10% की उमंग में 8% मिलता है, यहाँ 10% मिलता है। 5 साल का पीपीटी है, यहाँ पे 5 साल ही क्लाइंट को प्रीमियम भरना है। लोग इस पे ज्यादा फोकस करते हैं, लोग इसको ज्यादा बेनिफिट बता रहे हैं कि ज्यादा सबसे ज्यादा मेन इसका जो यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है, वो ये है। बट मेरे अकॉर्डिंग मैं अभी आपको जो बता रहा हूँ ये इसका सबसे बड़ा यूएसपी है। इसका नाम है पेड अप पॉलिसी इनकम बेनिफिट। पेड अप पॉलिसी इनकम बेनिफिट, इसको आप ध्यान से सुनिए और नोट डाउन करिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको शायद नहीं पता होगा, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है कि लोगों को पता है कि पेड अप पॉलिसी के बारे में लोगों को मालूम चला है जीवन उमंग के बारे में, कि जीवन उमंग में पॉलिसी पेड अप हो जाती है तो रिड्यूस सम एश्योर्ड का हमें 8% पेंशन हमें 100 ईयर्स तक मिलता है। लोगों को इतना पता है जीवन उमंग के बारे में। लेकिन मैं आपको बता दूं सिर्फ उमंग में नहीं, उस सब में भी पेड अप पॉलिसी है, पेड अप पॉलिसी का बेनिफिट मिलता है। जीवन लक्ष्य में भी मिलता है पेड अप पॉलिसी का बेनिफिट। लोगों को ये पता ही नहीं है कि जीवन लक्ष्य में भी पेड अप पॉलिसी का बेनिफिट होता है। और एक किरण, हमारा जीवन किरण एक पॉलिसी है, उसमें भी पेड अप का आपका बेनिफिट आपको मिलता है। पेड अप वैल्यू क्या होता है? पेड अप वैल्यू के लिए क्या करना होता है? पेड अप वैल्यू के लिए कम से कम 2 साल प्रीमियम आपको जमा करना है। मिनिमम 2 years you have to pay premium in order to get policy to become paid up। पेड अप, अगर पॉलिसी को पेड अप करना चाहते हैं तो आपको कम से कम क्लाइंट को 2 साल तो प्रीमियम भरना पड़ेगा। पेड अप वैल्यू कैसे निकलता है आप लिखिए पेन पेपर पे, नंबर ऑफ प्रीमियम पेड, जितना साल आपने प्रीमियम जमा किया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रीमियम पेएबल, नंबर ऑफ प्रीमियम, जितना साल आपको प्रीमियम जमा करना था, मल्टीप्लाई कीजिए उसको सम एश्योर्ड से। अब एग्जांपल है, एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि 1 करोड़ का सम एश्योर्ड है, प्रीमियम पे 5 साल हमने किया, 5 साल हमने प्रीमियम पे किया, ठीक है। और पीपीटी हमने चूज किया था 15 साल का हमने पीपीटी चूज किया था। और पॉलिसी जो हमने ली थी वो हमने ली थी 1 CR की, 1 करोड़ की हमने पॉलिसी ली। तो 5 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 1 CR मल्टीप्लाई कीजिए, आपको वैल्यू आ जाएगा 33.33 लाख, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। अब ये जो पेड अप वैल्यू है वो क्या है? 33.33 लाख, इसको कहते हैं पेड अप वैल्यू। जितना साल आपने प्रीमियम भरा डिवाइडेड बाय जितना साल आपको प्रीमियम भरना था मल्टीप्लाई बाय सम एश्योर्ड। 5 साल आपने प्रीमियम जमा किया, जमा करना था आपको 15 साल, और आपने सम एश्योर्ड लिया है 1 करोड़ का। इसका पेड अप वैल्यू सिंपल कैलकुलेशन अगर आप निकालेंगे तो 33.33 लाख होगा। अगर पेड अप वैल्यू, ये भी सर्कुलर में है, ये भी चाहिए होगा, ये भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। अगर पेड अप वैल्यू अगर आपका 2 लाख से ऊपर है, पेड अप वैल्यू अगर आपका 2 लाख से ऊपर है तभी आपको कोई भी बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा पेड अप वैल्यू का। इसलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि 2 साल कम से कम प्रीमियम जमा करना चाहिए। और अगर आपको बेनिफिट लेना है पेड अप वैल्यू का, अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपका कम से कम 2 लाख से ऊपर का आपका होना चाहिए पेड अप वैल्यू। अब आप नोट कर लीजिए कि अगर 2 से 3 लाख अगर पेड अप, अभी मैंने आपको एक कैलकुलेशन निकाल के दिखाया, 33 लाख का आपको मैंने कैलकुलेशन निकाल के दिखाया। आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं 2 लाख कितने में निकलेगा, 5 लाख कितने पे निकलेगा, 10 लाख कितने में निकलेगा। सिंपल है, सिर्फ सम एश्योर्ड चेंज करते जाइए, वैल्यू आपको आता जाएगा। अब 2 से 3 लाख का अगर पेड अप वैल्यू है तो आपको क्या मिलेगा? पेड अप सम एश्योर्ड का 5%। पेड अप सम एश्योर्ड ये जो निकला 33 लाख जो निकला, इसका इसमें तो 10% मिलेगा। आपको मैं बताता हूं, 3 से 4 लाख अगर आपका पेड अप वैल्यू निकलता है तो पेड अप सम एश्योर्ड का 6% आपको मिलेगा। 4 से 5 लाख अगर आपको मिलता है तो 7% आपको मिलेगा पेड अप सम एश्योर्ड का। और 5 लाख या 5 लाख से ऊपर का अगर वैल्यू है, पेड अप वैल्यू अगर 5 लाख या 5 लाख से ऊपर का है तो आपको पेड अप सम एश्योर्ड का आपको 10% मिलेगा। मतलब जो नॉर्मल आदमी 15 साल प्रीमियम भर के जितना उसको पेंशन मिलता सम एश्योर्ड का 10%, वो इनको 5 साल ही प्रीमियम भर के इनको फुल पेंशन इनको मिलेगा। सम एश्योर्ड का 10% ही इनको मिलेगा। 5 लाख से ऊपर होना चाहिए। अभी मैंने जैसे कैलकुलेट किया 33 लाख है पेड अप वैल्यू, तो इनको कितना मिलेगा? 33 लाख का 10% इनको मिलेगा। 33 लाख का 10% इनको मिलेगा हर साल। सिंपल है, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ये मैं आपको पेड अप वैल्यू आपको मैं बताना चाह रहा था कि पेड अप वैल्यू क्या होता है। अगर पेड अप वैल्यू अगर आपको क्लियर है तो ठीक है, अगर क्लियर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि मुझे पेड अप वैल्यू फिर से एक्सप्लेन कर दें। अगर मैं धीरे धीरे अगर डिटेल में मैं समझाने लगूंगा तो ये वीडियो बहुत थोड़ा, अगर और कंफ्यूजन अगर आपको है तो मैं आपको एक एग्जांपल से मैं आपको क्लियर कर देता हूं, छोटे पॉलिसी के एग्जांपल से क्लियर कर देता हूं। मान लीजिए एक सम एश्योर्ड हम लेते हैं 10 लाख का, 10 लाख का सम एश्योर्ड लेते हैं, उसमें
पेड अप सम एश्योर्ड जो है 1 करोड़ का 33.33 लाख आएगा, तो 10 लाख का कितना आएगा? 10 लाख का आएगा 3.33 लाख आएगा 10 लाख का। अब इसमें मैंने आपको क्या कहा था कि 3 से 4% होगा तो पेंशन कितना मिलेगा? पेड अप सम एश्योर्ड का 6% मिलेगा पेंशन। पेड अप सम एश्योर्ड का 6% मतलब 3.33 लाख का 6% हमें पेंशन मिलेगा। सिंपल है। पेड अप वैल्यू मैंने आपको समझा दिया। पेड अप में अब इसमें एज क्या है, एज मैंने आपको बता ही दिया है कि इस प्लान में एज लिमिट मिनिमम क्या है, 90 साल है, मैक्सिमम आपका 65 ईयर्स है। इसमें मैक्सिमम जो पीपीटी का एज है वो 75 ईयर्स है। मतलब कि अगर किसी का एज मान लीजिए 65 है, जो मैक्सिमम एज लिमिट है इस प्लान को देने का, अगर कोई 65 साल का आदमी है उसको हम 11 साल का पीपीटी नहीं दे सकते हैं, हम उसे 10 साल का ही पीपीटी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि 65 में अगर आप 11 ऐड करते हैं तो 76 ईयर एज पहुंच जाएगा। और मैक्सिमम एज पीपीटी के एंड में क्या होना चाहिए? मैक्सिमम एज एट द एंड ऑफ पीपीटी क्या होना चाहिए? 75 ईयर्स होना चाहिए। तो एक 65 ईयर्स वाले को हम 10 साल दे सकते हैं, लेकिन 11, 12, 13, 14, 15, 16 का पीपीटी हम उनको नहीं दे सकते हैं। इसका ये मतलब हुआ। पीपीटी इसमें आपको पता ही है कि मिनिमम इसमें 5 साल का पीपीटी है, मैक्सिमम इसमें 16 साल का पीपीटी है। मतलब कम से कम इसमें अगर क्लाइंट चाहे तो 5 साल प्रीमियम पे कर सकता है। मैक्सिमम इसमें पीपीटी चूज करने का जो पीपीटी है वो है आपका 16 ईयर, 16 साल से ऊपर हम इसमें चूज नहीं कर सकते हैं। इसमें मोड क्या है? मोड इसमें सारे अवेलेबल हैं, हाफ ईयरली, ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। बट आपको एक मैं नई जानकारी देता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि मोड में इसमें ईयरली लेना सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है क्लाइंट के लिए। आप क्लाइंट को जाकर ये बताएं कि सर ईयरली में क्यों, मैंने जीवन उत्सव में आपको ईयरली क्यों लेना चाहिए, और बाकी मोड के बारे में मैं बता देता हूं। अगर आपको फिर भी अगर आपको कोई और मोड चूज करना है तो कोई इशू नहीं है, बट ईयरली आपको क्यों लेना चाहिए? ईयरली इसलिए लेना चाहिए कि ईयरली में आपको सर कहीं ना कहीं आपको सस्ता पड़ेगा इन कंपैरिजन टू बाकी जो 3 मोड है। कैसे पड़ेगा? इसमें अगर आप हाफ ईयरली लेते हैं सर तो आपका प्रीमियम जो है 1.57% से इंक्रीज कर जाएगा। अगर आप क्वार्टरली लेते हैं तो आपका प्रीमियम 2.50% से इंक्रीज कर जाएगा। और अगर आप मंथली ऑप्ट करते हैं जीवन उत्सव में तो आपका सर 3.25% इंक्रीज हो जाएगा प्रीमियम। जो अगर आप उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको अगर आप 5 साल की पीपीटी या 10 साल की पीपीटी से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव आपको लगेगा। तो ये मैंने सोचा कि ये आइडिया मैं आप लोगों के सामने शेयर कर दूं कि आप क्लाइंट को बता सकते हैं कि ईयरली लेना बेनिफिशियल है, बाकी 3 मोड कहीं ना कहीं आपको एक्सपेंसिव होंगे। अगर क्लाइंट फिर भी कहता है कि मुझे यही मोड चाहिए तो जो भी मोड वो चाहता है आप उनको दीजिए। हमारा पर्पस है कि प्लान सेल हो, हमारा ये पर्पस है। लेकिन मैंने आपको एक सेलिंग पॉइंट आपको ये मैं बता दिया कि आप ईयरली चाहते हैं, ईयरली लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप जीवन उत्सव से अगर आप MDRT करना चाहते हैं तो ईयरली मोड ही आपको जल्दी ऑप्ट करना चाहिए। अगर आप दिसंबर में MDRT करना चाहते हैं तो भी अगर आपका कुछ टारगेट बचा हुआ है तो आप जाके ईयरली आप बता सकते हैं, उससे आपके टारगेट में भी आपको बेनिफिट मिलेगा और क्लाइंट को तो बेनिफिट है ही। तो आप कोशिश करिए कि ये मोड भी एक इसका एक सेलिंग पॉइंट है जो आप इसको बता सकते हैं। मिनिमम सम एश्योर्ड इसमें कितना है आपको मालूम ही है, मिनिमम 5 लाख है, मैक्सिमम का इसमें कोई लिमिट नहीं है। लोन क्या है? लोन इसमें दोनों ऑप्शन में लोन अवेलेबल है। रेगुलर इनकम बेनिफिट में भी लोन अवेलेबल है और फ्लेक्सी ऑप्शन में भी लोन अवेलेबल है। लोन का क्या है कि इसमें मान लीजिए कि हमें इनकम बेनिफिट 1 लाख रुपया मिल रहा है साल का, 10 लाख हमने सम एश्योर्ड लिया है, उसका 10% हमें 1 लाख पेंशन हमें मिलना है। तो उसमें लोन हमें क्या मिलेगा? हमें 50% लगभग हमें लोन मिलेगा। कहने का क्या मतलब है कि लोन LIC कहती है कि लोन उतना दो जिसका इंटरेस्ट हम रिकवर कर सकें, इसका ये मतलब होता है। और लोन में इंटरेस्ट इसमें रिकवरी कैसी होगी कि जो भी आउटस्टैंडिंग लोन का अमाउंट होगा, आउटस्टैंडिंग लोन जो भी पड़ा होगा वो रिकवर हो जाएगा हमारे एनुअल रेगुलर इनकम बेनिफिट से। जो रेगुलर इनकम बेनिफिट मिलेगा उसमें से लोन का इंटरेस्ट LIC आपका काट लेगी और जो बैलेंस अमाउंट होगा वो आपको पे कर देगी। 1 लाख मान लीजिए एनुअल इनकम बेनिफिट का अमाउंट है, लोन का अमाउंट है, तो 50% लोन मतलब उतना ही लोन देंगे हम जितने में इंटरेस्ट रिकवर हो सके या कवर हो सके, इसका यही सिंपल है। और फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट, फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट में आपको बता दूं कि जो भी बैलेंस अमाउंट उसमें बचा रहेगा, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि बैलेंस अमाउंट विल बी पेएबल, लोन के बारे में बताया, लेकिन फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट में जो बैलेंस अमाउंट होगा उस पर भी हमें 5.5% कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिलेगा। 5.5% कंपाउंड इंटरेस्ट उसमें आपको
भी मिलेगा। ये क्लाइंट को आप बता दीजिए, लोन भी इसका एक सेलिंग पॉइंट है। जैसे मैंने आपको मोड का सेलिंग पॉइंट बता दिया, बाकी सेलिंग पॉइंट तो आप जान ही रहे हैं कि क्या क्या है जीवन उत्सव का। उसमें एक ये सेलिंग पॉइंट आप इसमें FIP भी ऐड कर सकते हैं कि फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट में सर जो बैलेंस अमाउंट बचा रह जाएगा सर, आपका इंटरेस्ट काट के जो भी बैलेंस अमाउंट आपको पे करेगी उस पर भी सर आपको 5.5% कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिलेगा। ठीक है, ये भी आप उनको बता सकते हैं। अब ये लास्ट जो सबसे ज़्यादा जिस पे कंफ्यूजन है, सबसे ज़्यादा इस पे डिस्कशन है, मैसेजेस बहुत आते हैं, आ रहे हैं, हर कोई इस पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, वो है टैक्स से रिलेटेड कि इसमें जो पेंशन मिलेगा वो टैक्सेबल होगा या टैक्सेबल नहीं होगा। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है, और ध्यान से सुनने के साथ साथ आपको ध्यान से लिखना भी है। इससे पहले कि मैं लास्ट पॉइंट पे, अपने लास्ट टॉपिक पे, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसने सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है पूरे इंडिया में, वहां आपको समझाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक जरूर करें। ये वीडियो अगर आपको पावरफुल लगता है, आपको लगता है कि इसको शेयर करने से आपकी पॉलिसी सेल हो सकती है, या क्लाइंट को अगर लगता है कि ये एक अच्छा प्लान आया है, कोई नए कस्टमर हैं, तो वो किसी और को आप शेयर कीजिए जो भी न्यू इंश्योरेंस पॉलिसी LIC का लेना चाहता है, जो जीवन उत्सव के बारे में जानना चाहता है, आप उनको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सो दैट ऐसे पावरफुल वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे और आप अपने लाइफ में ग्रो करते रहें। तो लास्ट टॉपिक है टैक्स से रिलेटेड। इसमें क्या है, इसमें सेक्शन 1010D पे जो मैच्योरिटी टैक्सेबल होता है, वैसे हम लोग जो जानते हैं, इसमें सेक्शन 1010D का क्या रोल है, इसमें कब टैक्सेबल होगा और कब टैक्स फ्री होगा, मैं आपको 2 मिनट में समझा देता हूं। इतना ही समझिए और अपने डाउट को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। कहीं भी कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो देखने के बाद आप क्लाइंट को जाके फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप उनको बता दीजिए कि सर ऐसा ऐसा है। अगर आपने सुना है तो, नहीं सुना है तो भी आप उनको अपनी तरफ से, आप उनको चाहें तो आप बता सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं आप उनको। सेक्शन 1010D, अगर प्रीमियम कैपिटल सम एश्योर्ड से 10% ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड, 10% ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड से अगर कम है तो टैक्स फ्री है। दूसरे भाषा में मैं आपको समझाता हूं कि पॉलिसी का प्रीमियम सम एश्योर्ड के 10% से कम है तो अमाउंट टैक्स फ्री है। पॉलिसी का प्रीमियम सम एश्योर्ड के 10% से कम है तो अमाउंट जो है वो आपका टैक्स फ्री है। फॉर एग्जांपल, हमने 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया और 1 लाख प्रीमियम से कम है, अगर क्लाइंट का प्रीमियम अगर 1 लाख से कम आ रहा है तो टैक्स फ्री मिलेगा, सर्वाइवल बेनिफिट। सिंपल, एक लाइन में, पीरियड, खत्म। इतना ही समझिए। 10 लाख का सम एश्योर्ड है, 1 लाख का साल का प्रीमियम उससे कम अगर आ रहा है, 99, 98, 80, 85 समथिंग आ रहा है, तो जो सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा वो आपका टैक्स फ्री होगा। अगर 10 लाख का सम एश्योर्ड है और प्रीमियम 1 लाख से ज्यादा है तो जो सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। सिंपल है। अब टैक्सेबल में प्रॉब्लम है कि अगर टैक्सेबल हो गया तो फिर हम इसका सॉल्यूशन क्या है, फिर हम क्या कर सकते हैं इसमें आपको क्या करना है। पहला सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूं। इसमें आपको टर्म राइडर ऐड करना है। क्लाइंट जो सम एश्योर्ड डिसाइड करेगा, जैसे 10 लाख का बीमा है तो उसमें आप 10 लाख का टर्म राइडर आप ऐड कर दीजिए। 10 लाख के बीमा में 10 लाख का टर्म राइडर ऐड करेंगे तो कैपिटल सम एश्योर्ड क्या हो जाएगा, 20 लाख हो जाएगा। इसी को कैपिटल सम एश्योर्ड कहते हैं। 10 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड और 10 लाख का टर्म राइडर, ये जब दोनों मिलता है तो इसको कहते हैं CSA, कैपिटल सम एश्योर्ड। अब जब दोनों आप ऐड करेंगे, 20 लाख का आपका कैपिटल सम एश्योर्ड हो गया, तो प्रीमियम जब आप चेक करेंगे, आप अभी भी चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर में, जब आप प्रीमियम चेक करेंगे तो 2 लाख से नीचे होगा प्रीमियम हमेशा 2 लाख से नीचे आएगा। इसलिए सर्वाइवल बेनिफिट जो मिलेगा वो टैक्स फ्री होगा। सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता ही दिया है। 10 लाख का एग्जाम्पल दिया था 1 लाख के साथ, 20 लाख का एग्जाम्पल दिया 2 लाख के प्रीमियम पे, 10% की बात है यहाँ पे। अगर 10 लाख का बीमा सम एश्योर्ड दीजिए, 10 लाख का टर्म राइडर दीजिए, दोनों हो गया कैपिटल सम एश्योर्ड 20 लाख। 20 लाख का 10% कितना होता है, 2 लाख। 2 लाख से नीचे ही का प्रीमियम होगा, इसलिए सर्वाइवल बेनिफिट आपका क्या हो गया, टैक्स फ्री हो गया। तो टैक्स फ्री अगर आप करना चाहते हैं तो टर्म राइडर ऐड कर दीजिए, सम एश्योर्ड बड़ा हो जाएगा, रिस्क कवर ज्यादा हो जाएगा। रिस्क कवर ज्यादा होगा मतलब
कैपिटल सम एश्योर्ड जब ज़्यादा हो जाएगा तो प्रीमियम ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। कॉमन सेंस की बात है, सिंपल सी बात है। तो ये आपको करना है। अब टर्म राइडर कहाँ तक काम आएगा, सबको पता है, मेरे सारे इंश्योरेंस एजेंट भाइयों को पता है कि टर्म राइडर हम मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, हम 25 लाख तक दे सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते हैं। तो टर्म राइडर 25 लाख तक ही हमारे काम आएगा, उससे ज़्यादा हमें काम नहीं आ सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, इंश्योरेंस एजेंट भाइयों से मैं बात कर रहा हूँ कि पॉलिसी लेने के समय ही क्लाइंट को ऑप्शन 2 में आप डाल दो, ऑप्शन 1 नहीं, ऑप्शन 2 में डाल दो। एग्जाम्पल, एक 40 साल का बंदा है, उसको हमने 1 करोड़ की पॉलिसी दी। अब प्रीमियम जो है वो 5 लाख से ज्यादा ही होने वाला है, हमें मालूम है। 40 साल का बंदा 1 करोड़ की सम एश्योर्ड अगर हम देंगे तो प्रीमियम जो होगा वो 5 लाख से ज्यादा ही होगा। 1 करोड़ का 10% कितना होता है, 10 लाख। 10 लाख क्या होगा, उसके इनकम में जुड़ जाएगा, जो पेंशन मिलेगा 10 लाख उसके इनकम में जुड़ जाएगा। तो क्या होगा, इनकम टैक्स लगेगा। तो आप क्या करेंगे, अगर आप ऑप्शन 2 उनको देते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि ऑप्शन 2 में स्टार्टिंग में ही डाल दो, अगर आप ऑप्शन 2 उनको देंगे तो ऑप्शन 2 में इनकम में आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपके अकाउंट में तो LIC ट्रांसफर नहीं कर रही है, वो तो LIC के अकाउंट में पड़ा हुआ है, आपके अकाउंट में तो वो ट्रांसफर नहीं कर रही है। तो इनकम जो है LIC में जमा हो रहा है, इंटरेस्ट भी नहीं हमें मिल रहा है, जो 5.5% का बॉन्ड इंटरेस्ट जो मिल रहा है हमें, वो भी हमारे अकाउंट में नहीं आ रहा है, वो भी, और जो 10% पेंशन है वो भी हमारे अकाउंट में नहीं आ रहा है, वो LIC के अकाउंट में पड़ा हुआ है। तो ये सॉल्यूशन आप दे सकते हैं आप उनको। अब इसमें 2 बात हो सकती है, या तो विड्रॉ ना करे वो जिंदगी भर, सीधा डेथ क्लेम मिल जाए नॉमिनी को, पहला सिनेरियो ये हो सकता है, या तो जिंदगी भर विड्रॉ ही ना करे और लास्ट में 5.5% कंपाउंड इंटरेस्ट बनते एक बड़ा सा ह्यूज अमाउंट हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट हो जाएगा। तो वो डेथ क्लेम जो है वो नॉमिनी को मिल जाएगा। और दूसरा, अब क्या कर सकता है कि अगर मान लीजिए उसे कोई इमरजेंसी आ गई, पैसे की नीड आ गई उसको, ये भी हो सकता है पैसे की नीड आ जाए, कोई मेडिक्लेम उसने नहीं कराई हुई हो, हाइयर एज हो गया, 60, 65, 70 का एज हो गया, जीवन उत्सव पॉलिसी उसने 40 साल की एज में ली थी, पॉसिबिलिटी है 60, 65, 70 में अगर उसमें मेडिक्लेम नहीं है तो मेडिकल इमरजेंसी मान लीजिए आ जाता है, तो उस केस में फिर क्या करेगा वो, कोई बीमारी कुछ भी हो सकता है, कोई भी इमरजेंसी है, तो उस केस में वो फिर पैसे की उसे नीड आ जाएगी, तो फिर वो पैसे को निकाल सकता है। अब 25 लाख से जितने भी ऊपर वाले हैं, 25 लाख से जितने भी ऊपर वाले हैं, सम एश्योर्ड की बात कर रहा हूं मैं, उनको आप ऑप्शन 2 ही दीजिए, फिक्स फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट ही दीजिए, सिंपल सी बात है। ऑप्शन नंबर 1 उनको मत दीजिए, ऑप्शन नंबर 2 दीजिए। 25 लाख सम एश्योर्ड से ऊपर जो भी है, क्यों, क्योंकि टर्म राइडर तो 25 लाख तक ही काम आ रहा है, उससे ऊपर तो काम आएगा नहीं। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि टैक्स डिफर हो जाएगा, टैक्स हमारा डिफर हो जाएगा। जो टैक्स इमीडिएट अभी कटने वाला था, मतलब किसी ने 8 साल का PPD चूज किया, 11वें साल से उसको पेंशन मिलने वाला था, 1 करोड़ का 10 लाख फॉर एग्जांपल, 10 लाख उसको पेंशन मिलने वाला था, तो जैसे ही 10 लाख रुपए आता और इधर उसकी इनकम हो ही रही थी, दोनों ऐड होता, उस पर इनकम टैक्स लग जाता उसका। तो यहाँ पे कम से कम फ्लेक्सी ऑप्शन 2 में अगर वो पैसा नहीं लेता है, तो जो टैक्स उससे इधर अमाउंट एक्यूमुलेट भी हो रहा है, उस पर 5.5% उसको ब्याज भी मिल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो अमाउंट एक्यूमुलेट होता जा रहा है, लेकिन वो उसके अकाउंट में नहीं आ रहा है, वो LIC के अकाउंट में पड़ा हुआ है। तो टैक्स क्या हो गया, डिफर हो गया, मतलब अभी टैक्स नहीं लगेगा, बाद में जाके जब लगेगा टैक्स तो लगेगा। अब उसमें क्लाइंट कहता है कि टैक्स तो लग गया फाइनली, कब जब भी निकालूंगा तो टैक्स तो लगेगा ही। तो आप उनको कह सकते हैं कि सर आपको तो ये बात बताइए सर कि इंडिया में जितने भी पेंशन के प्लान हैं, पेंशन किसी को भी पेंशन मिलता है, वो LIC का पेंशन प्लान हो या नॉर्मली जो सरकार भी पेंशन देती है, पेंशन तो सर टैक्सेबल ही होता है। अगर ये क्लाइंट बोलेगा तब लास्ट में ये फिर आप अपना हथियार छोड़ देना, तीर छोड़ देना कि सर पेंशन तो टैक्सेबल ही होता है। मैंने कब कहा कि सर पेंशन टैक्स फ्री होता है, पेंशन तो सर टैक्सेबल ही होता है, तो टैक्स कट दीजिएगा, टैक्स वहां भी कटेगा, टैक्स यहाँ भी कटता है, तो इसमें कौन सी नई बात है। ये बात बोल के आपको आगे बढ़ जाना है। और इस प्लान में 2 फीचर और हैं जो आपको पता ही हैं, असाइनमेंट और नॉमिनेशन, ये दोनों होता है। तो नॉमिनेशन तो खैर हर प्लान में होता है, और एक लास्ट जो फीचर है इसका, इसमें असाइनमेंट, इस पॉलिसी में आप असाइन करा सकते हैं, क्योंकि ये बच्चों का प्लान है। 90 साल से स्टार्ट है ये प्लान, 18 साल तक मतलब 65 साल तक के लोग इसको पॉलिसी करा सकते हैं, लेकिन माइनर के केस में बच्चे के नाम पे अगर आप पॉलिसी कर लेते हैं तो आप इस पॉलिसी को, पेरेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ और इंश्योरेंस एजेंट भाइयों को बता रहा हूँ कि वो बता सकते हैं इस पॉलिसी में सर असाइनमेंट की भी सुविधा है। तो पूछेगा असाइनमेंट क्या होता है, तो बता सकते हैं जैसे कि सर आप अपने बच्चे के नाम पे आप पॉलिसी लीजिए, पॉलिसी को सर आप अपने नाम पे असाइन करा लीजिए। अब जैसे मान लीजिए कि आपका बच्चा है, 0 साल का बच्चा है, इसमें इनकम बेनिफिट तो सर 18 साल की उम्र से ही स्टार्ट होता है।
बाकी जितने भी पेंशन प्लान है, पेंशन मिलने का जो एज होता है सर, कहीं 25 साल है, कहीं 30 साल है, उमंग में सर 30 ईयर्स है, लेकिन यहाँ पे सर 18 साल के बाद ही आपका बच्चा पेंशन ले सकता है। लेकिन सर इसमें असाइनमेंट में ये सर, असाइनमेंट की ये खूबसूरती है सर, ये ताकत है असाइनमेंट की कि अगर आप असाइनमेंट करा लेते हैं पॉलिसी को, तो सर जो पेंशन बच्चे को मिलने वाला था 100 ईयर्स तक, 18 साल के बाद, वो पेंशन सर अब आपको मिलेगा। आपके 100 ईयर्स तक सर, जब तक आप सर्वाइव करोगे, आपको मिलेगा वो सम एश्योर्ड का 10%। आपके बाद फिर सर आपके बच्चे को 100 ईयर्स तक सर सम एश्योर्ड का 10% पेंशन मिलेगा, क्योंकि पॉलिसी अपने नाम पे असाइन करा ली, तो आपको 100 ईयर्स तक पेंशन मिलेगा। उसके बाद फिर आपके बाद सर फिर आपके बच्चे को 100 ईयर्स तक पेंशन मिलेगा, और उसके बाद बच्चे के बच्चे को सर सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन जो इस प्लान का फीचर है, वो बच्चे के बच्चे को मिल जाएगा, ग्रैंड चाइल्ड को आपके मिल जाएगा। तो ये सर ये भी एक बहुत बड़ी खूबसूरती है, और मैं अपने इंश्योरेंस एजेंट भाइयों को यही कहना चाहता हूँ कि ये भी एक सेलिंग पॉइंट है। जैसे कि मैं एक समराइज करके मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको पूरे वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा है, कहीं छूट गया है तो उसको दोबारा रिपीट करके देखिए वीडियो। मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ सेलिंग पॉइंट ही डिस्कस किया है। असाइनमेंट भी एक सेलिंग पॉइंट है इसमें। बैकडेटिंग तो पॉलिसी में होती है, आपको मालूम ही है, अभी आप बैकडेट नहीं कर सकते हैं, बैकडेटिंग बाद में करेंगे। जब मार्च में आएगा तो इसको आप नवंबर में जाके आप बैकडेट करेंगे, क्योंकि नवंबर में पॉलिसी लॉन्च हुई है, तो अभी बैकडेटिंग भी आप इनको क्लाइंट को आप बता सकते हैं, इसमें पॉलिसी को आप बैकडेट कर सकते हैं। लेकिन अभी बताने से कोई फायदा नहीं है, जो दिसंबर का महीना चल रहा है, मैक्सिमम 1 महीने पीछे जाएगा, बैकडेटिंग होगा। लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च आएगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगा, तो उसमें आप बैकडेटिंग का भी आप उनको फायदा आप उनको बता सकते हैं। वही लीन मंथ है, सब कुछ सारे बेनिफिट्स इसमें उसमें वही हैं। तो मैंने जीवन उत्सव में जितने भी सेलिंग पॉइंट थे आपको मैंने बता दिया। सम एश्योर्ड का 10% पेंशन LIC में सबसे ज़्यादा अगर कोई दे रहा है, जीवन उमंग से भी ज़्यादा अगर आपको पेंशन मिल रहा है तो वो आपको इसमें मिल रहा है। इसमें जो सेगमेंट है, बीमा करने का जो सेगमेंट है, लोगों का सेगमेंट है, 90 साल से लेकर 65 साल तक के आदमी को इसमें कवर किया जा रहा है। उमंग में 55 साल तक ही हम कवर करते थे। किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं उमंग को उस सबसे कंपेयर करके आपके सामने लाऊंगा कि सेलिंग पॉइंट में आपको बता रहा हूँ कि जितने भी लोग का आप इंश्योरेंस कर सकते थे उसमें आपको पूरा सेगमेंट LIC ने खोल दिया है। लोन की सुविधा आपको मैंने बताई दी कि 50% आपको मिल जाएगा लोन इसमें बाद में, मतलब आफ्टर PPT भी आप इसमें लोन ले सकते हैं, उसमें 50% आपको लोन मिल जाएगा आपको एक्यूमुलेटेड अमाउंट का, 75% आप विड्रॉ कर सकते हैं। सबके सब तो सेलिंग पॉइंट ही, जितने भी इसके फीचर हैं सब इसके बेनिफिट्स है, सेलिंग पॉइंट है, जो सब मैंने आपको बता ही दिया। मोड के बारे में आपको मैंने बता दिया कि मोड भी आप इसको एज अ सेलिंग पॉइंट आप इसको यूज कर सकते हैं। तो यही था, आप इसको जीवन उमंग की तरह 3G प्लान बोलकर भी आप इसको सेल कर सकते हैं मार्केट में। और कंडीशनल असाइनमेंट मैंने आपको बता ही दिया कि कंडीशनल असाइनमेंट आप उनको समझा दीजिए कि सर आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन एक कंडीशनल असाइनमेंट होता है, ये अगर आप करेंगे तो आपको सर 100 ईयर्स तक पेंशन मिलेगा, आपके बाद फिर आपके बच्चे को मिलेगा, और बच्चे के बच्चे को सर सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन आपको LIC दे देगी। तो मैंने अपने इस वीडियो में मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं आपको कुछ नया चीज़ ऐड करके दूँ, कुछ नई चीज़ आपको बताऊँ। और जीवन उत्सव अभी मार्केट में सबसे बड़ा हॉट केक है। जीवन उत्सव में इन जो भी सक्सेसफुल एजेंट हैं जो MDRT COT TOT करेंगे वो प्लान में कमियां नहीं ढूंढते हैं, ज़्यादा एनालिसिस नहीं करते हैं। ज़्यादा जो एनालिसिस करता है उसको पैरालिसिस हो जाता है। तो ज़्यादा एनालिसिस मत करिए कि इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है। कोई भी प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं होता है। सेल्समैन अच्छा होता है, कोई भी प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता। सेल्समैन अच्छा होता है जो कोई भी प्रोडक्ट को बेच देता है। तो इसमें ना कमी ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। कुछ लोग जीवन उमंग में भी कमी ढूंढ रहे थे। आप सबको पता है कि जीवन उमंग 200 करोड़ का सम एश्योर्ड का प्रपोजल सूरत में हुआ है इसी साल 2023 में। तो आप जीवन उमंग में कमी ढूंढ रहे थे कि उसमें कुछ ये कमी है, कुछ में वो कमी है, और कोई बिजनेसमैन ने 200 करोड़ सम एश्योर्ड का, किसी एजेंट ने 200 करोड़ सम एश्योर्ड का जीवन उमंग बेच दिया। तो कमी नहीं ढूंढना है, सिर्फ इसमें पॉजिटिव देखना है। कमी कुछ है भी नहीं, कुछ भी नहीं है इस प्रोडक्ट में कमी जो आप इसमें से निकाल सकते हैं। अगर आप इंश्योरेंस एडवाइजर हैं तो आप पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से मार्केट में जाइए। बहुत ही बेहतरीन प्लान आया है। आप लोग की डिमांड, जो आपकी डिमांड थी कि 5 साल का PPT का प्लान नहीं है, शॉर्ट टर्म PPT का प्लान नहीं है, अब LIC ने लॉन्च कर दिया है। तो अब आपका ये ड्यूटी बनता है कि आप इस प्रोडक्ट को वायरल कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को बेचिए। हर एडवाइजर को कम से कम फाइनेंशियल ईयर एंड होने तक कम से कम 50 लोगों को जीवन उत्सव सेल करना ही चाहिए। अब इससे बेटर प्लान आपके लिए भी मार्केट में तो कोई अवेलेबल नहीं है, LIC के पास भी कोई अवेलेबल नहीं है। इससे बेटर प्लान जो आपने चाहा वही LIC ने आपको दिया है। बेहतरीन प्लान है, बहुत अच्छा प्लान है। मार्केट में उतरिएगा तब प्लान बिकेगा। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने से, फेसबुक पे स्टेटस लगाने से, सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूट करने से, सोशल मीडिया से बीमा नहीं आता है। वो सब टाइम वेस्टेज है। बीमा सबको पता है कि बीमा
रोड पे निकलने से और क्लाइंट से फेस टू फेस बात करने से बीमा आता है। उसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है बीमा करने का। तो मार्केट में निकलिए और जीवन उत्सव ज़्यादा से ज़्यादा सेल करिए। मैं इस पे फिर से डिटेल्ड वीडियो तो मैंने आज आपको बता ही दिया है। अगर मैं देखूंगा कि मुझे इसमें कुछ क्वेरी और बच गई है तो मैं क्वेरी सॉल्व करने के लिए एक बार फिर से मैं आप लोग के सामने आऊंगा जीवन उत्सव को लेकर, और मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। कोई भी डाउट्स है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या मेरे दिए हुए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ना चिंता ना फिकर ना है डर, LIC का हो साथ तो फिक्र की छोड़ो बात।